Hello friends, how are you? I hope all of you are great. So welcome to Sobhit Agrawal classes once again. Today I am here for a very important lecture, and this lecture about John Milton. As we all know that John Milton wrote many poems. So it is not possible to go through all these poems for competitive exams. So here I am with some selected poems which will help you to crack not only TGT and PGT but also other competitive exams which are based on English literature like TGT, PGT, NVS, KVS, NET, SET, Junior Aided, which is currently a very important vacancies, and LT grade, which will come in future, and GIC lecture, it is also going on. The process of GIC lecture also going on, and TGT and PGT vacancies will come, probably will come by the next of this month or by the last of this month. So you have to work hard, and here I am some of the important poems written by John Milton. So first poem. So before I start my lecture, I would like to inform you that I got 1000 subscriber in my YouTube channel, and this support, and it can't be possible without your support. So today this is not only victory of Sobhit Agrawal classes, this victory also belongs to you as well. So thank you very much for your support, for your beloved, for your love and faith on me. So here also like to remind you that subscribe my channel more, so for more video, and press the bell icon also. So here the first lecture, say the lecture about John Milton's important work. So his Magna Carta, पैराडाइज लॉस्ट, इनका बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट ये वर्क है. इन्होंने फर्स्ट बुक से लेकर इन्होंने 12 बुक लिखी थी. इन्होंने इसकी जिस बुक लिखी थी 12, लेकिन जो हमें पढ़नी है ये वो फर्स्ट बुक ही पढ़नी है इसकी. तो हमें पैराडाइज लॉस्ट जो है वो फर्स्ट बुक पढ़नी है. इसकी आप टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं. अगर आपके पास टेक्स्ट बस पढ़ने का समय नहीं है तो इसकी जो समरी है वो अच्छे से देखें, और जो इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आप करें. इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो करें. उसके लिए मैं एक बुक प्रेफर करूँगा. ये देखिए, ये मैंने एमए में पढ़ी थी, उज्ज्वल पब्लिकेशन की ये बुक है, आप अच्छे से देखें. डॉक्टर वीएस टॉमर की. इसमें इन्होंने बुक फर्स्ट को बहुत अच्छे से बताया हुआ है, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट. सो इसमें इन्होंने इम्पोर्टेंट कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं, वे काफ़ी इम्पोर्टेंट है. और पैराडाइज लॉस्ट में आपको ये समरी जो है, समरी है जो ये पूरी की पूरी किताब की आपको समरी पढ़नी है कि किस बुक में क्या हुआ. और इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा, देखिए कितनी अच्छी बुक है ये पैराडाइज लॉस्ट रामजी लाल ने लिखी हुई है. देखिए इसे ही मैंने पढ़ा था, पैराडाइज लॉस्ट रामजी लाल ने लिखी हुई है तो ये बुक फर्स्ट के नाम से, लेकिन इस बुक में बुक फर्स्ट के साथ साथ सारी समरी इसमें सिनॉप्सिस दी हुई है, जो फर्स्ट बुक से लेकर 12 बुक में क्या क्या हुआ और किस तरह इवेंट प्रोग्रेस हुए वे सब इस बुक में दी हुई हैं. कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं वो भी दी हुई हैं. तो बुक फर्स्ट आप अच्छे से पढ़ें, और जो अदर बुक्स हैं वो भी आप उनकी जो समरी हैं वो आप अच्छे से करें. तो एक तो ये समरी है पूरी बुक की पढ़नी है. अब बुक फर्स्ट जो है इसकी इम्पोर्टेंट लाइंस आपको इसकी पढ़नी है, यही काफ़ी रहेगा पैराडाइज लॉस्ट में, यही काफ़ी रहेगा. और अब देखिए पैराडाइज लॉस्ट के बाद फिर हम चलेंगे पैराडाइज रिगेन्ड. देखिए ये बहुत ही फेमस एपिक था जो मैंने आपको बताया. ये बुक जो है ये एपिक है और 1667 में ये कंप्लीट हो गई थी. लिखना स्टार्ट किया था 1558 में, और 1665 में
इन्होंने कंप्लीट कर ली थी ये बुक और 1667 में ये इन्होंने पब्लिश कराई थी। वैसे तो कहा जाता है 16 वैसे तो कहा जाता है 1658 में इन्होंने ये लिखी और 1653 में ये कंप्लीट हो गई थी। उस साल शायद ग्रेट फायर, आई मे बी रॉन्ग इन द डेट्स, ग्रेट फायर्स आया था उस साल, तो ड्यू टू दिस ही कुडंट पब्लिश दैट बुक। सो फिर इन्होंने 1665 में कहा जाता है ये कंप्लीट हो गई थी पब्लिकेशन के लिए और 1667 में ये पब्लिश इन्होंने करा दी गई थी। फिर पैराडाइज रिगेन्ड है, ये 1667 में इन्होंने लिखी और 71 में ये कंप्लीट हो गई थी। और पैराडाइज रिगेन्ड में 4 बुक हैं। देखिए इस बुक में आपको क्या करना है, पैराडाइज रिगेन्ड में आपको क्या करना है, तो इसकी समरी आपको होनी चाहिए तैयार, समरी और कुछ लाइंस हैं, और रेफरेंस, कुछ लाइंस हैं, रेफरेंस हैं। हिस्ट्री बुक्स जो मैंने आपको मेंशन की हुई है उसमें कुछ रेफरेंस है वो कर लें। और देखिए फिर से यही बुक जो है पैराडाइज लॉस्ट, और इस बुक में अच्छे से पैराडाइज रिगेन्ड के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, रेफरेंस है, जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो उसका सोर्स है, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो आप इस बुक से ही इसे भी तैयार कर सकते हैं। ये रही बात पैराडाइज रिगेन्ड की। थर्ड वर्क इनका बहुत ही फेमस, लिसिडास, इन्होंने 1637 में ये वर्क लिखा था, लिसिडास, डेथ ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। इनके एक फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी मृत्यु हो गई थी एंजल सी में, इनका शिपरैक हुआ था। तो इनके जो मित्र थे, ये घनिष्ठ मित्र थे, इनके फर्स्ट फ्रेंड थे। और ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी टाइम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़े थे, तभी से इनके फर्स्ट फ्रेंड थे। तो लिसिडास भी एक इम्पोर्टेंट वर्क है। ये एक एलिजी है, ये पेस्ट्रल एलिजी है, याद रखना, ये पेस्ट्रल एलिजी है, ये याद रखना। ये कैसी बुक है, ये पेस्ट्रल एलिजी है। तो इसकी भी लाइन्स हमें याद करनी है। ये भी वर्क हमें पूरा करना है कंप्लीट, ये भी वर्क हमें कंप्लीट करना है। तो लिसिडास हुआ। फिर इसके बाद देखिए और इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, इनकी सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये 44 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 44 में ये ब्लाइंड हो गए थे, कंप्लीटली ब्लाइंड थे, हो गए थे लगभग 1652 में। उसी समय इन्होंने एक फेमस एलिजी लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसे भी आपको तैयार करना है। इनका सॉरी एलिजी नहीं है, ये सोनेट है, सोनेट है इनकी 3 सोनेट आपको तैयार करनी है। वैसे इन्होंने टोटल जो सोनेट लिखी थी वो लिखी थी 23rd, इन्होंने 23rd टोटल सोनेट लिखी थी, जिसमें कि 19 इंग्लिश थी और 4 थी इटालियन। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी इसकी लाइन टू लाइन आपको तैयार करनी है। फिर एक और इनकी इम्पोर्टेंट सोनेट है, व्हेन आई सॉ माई लेट एस्पाउस सेंट। इनकी सेकंड वाइफ के ऊपर ये इन्होंने एक सोनेट लिखी, ये भी सोनेट ही है। वुडकॉक करके इनकी एक वाइफ थी, इसी से ये सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, इसी वाइफ से। तो इनके ऊपर इन्होंने सोनेट लिखी, व्हेन आई सॉ माई लेट एस्पाउस सेंट। इसका टाइटल भी याद रखना है और इस किसके ऊपर लिखी ये भी, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो भी आपको इसकी तैयार करनी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सोनेट है। एक और इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, वो है देखिए
ऑन हिज 23rd बर्थडे। इसका एक और नाम है और हाउ सून द टाइम हैथ कम। ये भी एक बहुत ही फेमस इनकी सोनेट है। इन्होंने याद रखना, इन्होंने जितनी भी सोनेट लिखी इटालियन मैनर में लिखी, इटालियन मैनर में। इटालियन मैनर का आपको पेट्रार्कन सोनेट इसका आपको पता ही था होगा। इसकी 14 लाइन्स होती हैं, 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव सस्टेक्ट। ऑक्टेव कंटेन 8 पार्ट, सस्टेक्ट कंटेन 6 पार्ट। तो इटालियन सोनेट, इनके जितने भी सोनेट थे वो सब इटालियन थे। तो 3 सोनेट हमें इनकी तैयार करनी है, ये भी कंप्लीट सोनेट करनी है, ये भी करनी है और ये भी। इन्हीं सोनेट में से इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी वर्क 1671 में आया था इनका, सैमसन एगोनिस्टिस। ये इनका ग्रीक मॉडल के ऊपर ये वर्क है, ग्रीक ट्रेजेडी। इनका ये वर्क जो है ये ग्रीक ट्रेजेडी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वर्क है। इस वर्क के कुछ आपको देखिए, ये वर्क आपको इससे तैयार करना है। किस बुक से? ये देखिए जॉन मिल्टन की एक बुक ले आना आप, माइनर्स पोएम्स के नाम से, जॉन मिल्टन की। ये भी रामा ब्रदर्स की ये बुक है। तो इस बुक्स में जो इम्पोर्टेंट इनकी लाइन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इनके वर्क्स हैं, वो सब इसमें दिए हुए हैं। तो इस बुक से आपको सैमसन एगोनिस्ट की कुछ लाइन्स दी हुई हैं, वो भी आपको तैयार करनी है। और फर्दर जो है वो इस बुक में भी दिया हुआ है, तो आप इससे भी सैमसन एगोनिस्ट के तैयार करें। और समरी, इस बुक की समरी और कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स, समरी एंड इम्पोर्टेंट लाइन्स, ये आपको इस वर्क में तैयार करना है। देखिए इनका फेमस ओड था, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट। इनका एक फेमस ओड था, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। और ये वर्क आपको इसी बुक से तैयार करना है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ये बहुत ही फेमस वर्क है। जब इस बुक में दिया हुआ है, जब जीसस क्राइस्ट धरती पर आने वाले थे, तो जो धरती पर बुरी ताकतें थी, जो कमियां थी धरती पर, वो सब दूर जाने लगी थी। जैसे अंधकार प्रकाश के आने पर खत्म हो जाता है, तो इसी तरह जीसस क्राइस्ट जब धरती पर आए थे, तो वहाँ यहाँ की जितने भी अंधकार में चीज़ें थी, जितने भी डार्कनेस थी, वो सब खत्म होने लगी थी। तो इसी बुक की यही थीम है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ये एक ओड है, याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस बुक को, इस पोएम को भी आपको तैयार करना है। एक इनका मास्क है, मास्क ऑफ कॉमर्स। ये कि एक बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट वर्क है। ये अपॉइंटमेंट, ये एक जब अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर का अपॉइंटमेंट होने वाला था, उस समय इन्हें एक मास्क के लिए बताया गया था कि आपको एक मास्क लिखनी है। तो ये जो मास्क है, मास्क ऑफ कॉमर्स, ये मास्क की आपको समरी, इसकी आपको समरी तैयार करनी है। कुछ इन लाइन्स हैं, इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, वो भी तैयार करनी है। और ये सब आपको कहाँ से करोगे आप? ये सब इस बुक में आपको, इसमें समरी भी दी हुई है, लाइन्स भी दी हुई हैं। तो आप इसी बुक से मास्क ऑफ कॉमर्स भी तैयार करें। देखिए एक और इनका वर्क, एल एलिग्रो। और एक और इसी का वर्क है, सेकंड पेंसोरोसो। इनका वर्क है एल एलिग्रो, सेकंड पेंसोरोसो,
फर्स्ट का मीन्स है कि जोयस मैन और सेकंड का मीन्स है थॉटफुल मैन। आप एक दुख में जो व्यक्ति हो और एक एल एलिग्रो। इस बुक के बारे में डब्ल्यू.जे. लोंग ने कहा था कि अगर एल एलिग्रो मॉर्निंग के टाइम में सनराइज के समय में पढ़ी जाए तो उसी दिन ये सनसेट के समय में हमें पढ़नी चाहिए। तो ये दोनों एक ट्विन पोएम्स भी कही जाती हैं। ये लगभग 328 लाइन्स के करीब की ये बुक है। डिप्थ मैटर में ये लिखी हुई है। तो इस बुक्स को भी इन लाइन्स को भी इसे भी आप तैयार करना, इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब देखिए मैंने जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स थी वो आपको सब बता दी हैं। जो इम्पोर्टेंट इनका वर्क्स था वो सब आपको बता दिया है। फिर भी आपके छोटे भाई पर कुछ मिस्टेक रही हो तो उसे आप माफ़ करना। लेकिन मेरा जो एटीट्यूड था वो सब ये था कि मैं आप सबको हेल्प कर सकूं, जितना ज़्यादा कर सकूं। अब इससे अलग भी आपको जॉन मिल्टन में अगर आपको कुछ और पढ़ना है, देखिए, और आप इसे अच्छे से किस तरह तैयार कर सकते हैं। ये तो पोएम्स आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसके बाद आपको करना है जो हिस्ट्री बुक्स हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं। हिस्ट्री बुक्स हैं कितनी भी, कौन कौन सी हिस्ट्री बुक्स मैंने बताई थी, जैसे डब्ल्यू.जे. लोंग की बताई थी, और मैंने आपको बताई थी रामा ब्रदर्स की, कैज़ामियन, टी सिंह, ये हिस्ट्री बुक्स मैंने आपको बताई थी। वैसे और भी हिस्ट्री बुक्स हैं जो आप कर सकते हो। तो ये सब हिस्ट्री बुक्स मैंने आपको बताई थी। तो इन हिस्ट्री बुक्स में जो भी जॉन मिल्टन से रिलेटेड रेफरेंस है, जो भी रेफरेंस है जॉन मिल्टन से रिलेटेड, वो आप तैयार करें, क्योंकि हिस्ट्री बुक से भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं। तो आप इससे भी इसे तैयार कर सकते हैं जॉन मिल्टन में। और एक और इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक प्रकाश की एस.के. अरोरा की एक बुक आती है, एस.के. अरोरा की प्रकाश के नाम से एक बुक आती है, आप उसे भी तैयार करें। तो जॉन मिल्टन आप कभी भी मिस नहीं करोगे। जो मैंने आपको अब बुक बताई हैं, रामा ब्रदर्स की, माइनर पोएम्स की, पैराडाइज लोस्ट की, उज्ज्वल पब्लिकेशन की जो मैंने बुक बताई है, वो आप अच्छे से तैयार करें। तो जॉन मिल्टन का कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। तो यही आज का लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। और कोई भी आपको इशू है या डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 7417464853 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो फिर से वही रिक्वेस्ट, जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अपलोडिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। दिस इज सोभित अग्रवाल। थैंक यू। स्टे ट्यून। थैंक यू।